बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्रूट्स के बारे में है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें फल खाने चाहिए या फिर हमें फलों का जो है वो फ्रेश जूस निकाल के पीना चाहिए। क्या ये दोनों चीज़ें हेल्दी हैं? क्या इनमें से कोई एक चीज़ हेल्दी है और एक चीज़ अनहेल्दी है? ये जो कन्फ्यूजन है वो आज के टॉपिक में मैं आपकी दूर करूँगी कुछ रीज़न्स के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें उससे क्या-क्या मिलता है? हमें उससे फ़ाइबर मिलता है और यही फ़ाइबर जो हैं वो सॉल्युबल भी होते हैं इसके अंदर और इनसॉल्युबल भी होते हैं। जैसे ही जब आपको फ़ाइबर किसी भी चीज़ के अंदर मिलता है तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको थोड़ी-थोड़ी स्लो डाउन होके जो है वो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होती है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर जो है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका जो स्टमक है वो भरा-भरा रहता है और आपको जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती। जबकि इसके बरक्स अगर हम फ्रूट जूसेस की बात करें तो फ्रूट जूसेस में क्या होता है कि आपको फ़ाइबर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता और जिससे क्या होता है कि आप को बहुत सारे मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं आप आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। जब हम फल खाते हैं तो दिन में 2 खा लेते हैं, 3 खा लेते हैं या 4 मैक्सिमम हम खा लेते हैं क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही हम अब उसको जूस फॉर्म में ले आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फलों का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि हम एक ही ज़्यादा फल जो हैं वो खा लेते हैं और हमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए होती है बल्कि उससे ज़्यादा आपको मिल जाती है। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है, चाहे वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो। अगर आप एक जूस फॉर्म में कोई चीज़ लेते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा फलों का उसमें इस्तेमाल करते हैं और जूसेस के अंदर तमाम के तमाम फ़ाइबर भी निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं और जो हमारी बॉडी में फ़ायदे के बजाय नुकसान दे रहे होते हैं। जैसा कि क्या-क्या नुकसान हो सकता है, आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फल आपको पता है कि कुदरती तौर पर मीठे होते हैं, इनके अंदर शुगर होती है, ख़ास तौर पर इनके अंदर शुगर जिसका नाम है फ्रक्टोज़ वो होती है। जैसे ही आप उसको जूसेस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि एक हद से ज़्यादा जो है वो फ्रक्टोज़ आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, फ़ाइबर भी उसके अंदर मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ रही होती है तो आपको फ़ौरन से एनर्जी फ़ील हो रही होती है। लेकिन होता क्या है कि इसी एनर्जी को आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है वो कम हो गई है। वो इसलिए कम हो गई है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो बनना शुरू हो जाती है, ताकि वो इस हाई ग्लूकोज़ के लेवल को कम कर सके। जितनी तेज़ी से ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में बढ़ता है, उतनी तेज़ी से वो कम भी हो जाता है। यानी उतनी ही तेज़ी से आपको थकन महसूस होना शुरू हो जाती है, आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अगर आप रेगुलर जूसेस पी रहे हैं तो इंसुलिन बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे आपको किसी भी ज़िंदगी के किसी भी वक्त में जो है वो शुगर के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं या शुगर हो सकती है आपको। दूसरा इससे भी बड़ा मसला हो सकता है कि आपको जो है वो वेट गेन हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ जूस फॉर्म में लेते हैं तो ज़्यादा फ्रूट्स जूस करते हैं और उसमें कैलोरीज़ का जो इंटेक है वो भी ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाता है। और कैलोरीज़ बढ़ने से क्या होता है, फिर आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो फैट्स आना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो टमी फैट्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि आपको बेली के ऊपर, जो आपके पेट के ऊपर जो है वो पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, पेट के ऊपर जो है वो फैट्स आ जाते हैं। दूसरा ये है, क्योंकि फ्रक्टोज़ का लेवल जूसेस में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ज़्यादा फ्रक्टोज़ होने की वजह से क्या है, वो हमारी जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते और हमें ऐसा लगता है, सिग्नल्स किस चीज़ के सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, हमें सिग्नल्स इस चीज़ के नहीं मिल रहे होते कि हमारा पेट भरा हुआ है, बल्कि हमें इस वजह से चूँकि सिग्नल्स नहीं मिलते तो हमें बार-बार भूख लगना शुरू हो जाती है और हम हद से ज़्यादा जो है वो खाना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होता है तो फिर आप बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, इवन आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ वेट गेन होता है, बल्कि आम तौर पर जो हमारी, जब हम कोई भी मीठी चीज़ें खाते हैं या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमारा जो लीवर है वो उसको मेटाबॉलाइज़ कर रहा होता है और 60 से 70 ग्राम तक एक लीवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलाइज़ करता है। लेकिन जब हम एक हद से ज़्यादा फ्रक्टोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ मेटाबॉलाइज़ नहीं होती, बल्कि वो बाकी जितनी भी शुगर रह जाती है वो हमारे लीवर के ऊपर जो है वो चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया, जो मज़ीद नई बीमारियों का बायस बन सकता है। आइए मैं आपको एक
छोटा-सा कंपैरिज़न करके बता देती हूँ कि फ्रेश जूसेस अगर हम कोल्ड ड्रिंक हमारे पास अगर फ्रेश जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो फ्रेश जूसेस जो है वो कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बेहतर हैं। अगर हमारे पास फ्रेश जूसेस या फ्रूट्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फ्रूट्स ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ के लेवल को जो है वो तेज़ी से बढ़ने नहीं देता और हमारी डाइजेशन को बेहतर करता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन के मसले को भी हल कर देता है। इसी तरह अगर हमारे पास फ्रूट जूसेस हैं या कैन्ड जूसेस हैं, तब भी फ्रूट जूसेस जो है वो थोड़े से बेहतर होंगे कैन जूसेस से, क्योंकि जो कैन जूसेस हैं डब्बों में आते हैं और बाज़ार से मिलते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा शुगर डाल दी जाती है जो है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें।